तो क्या गुजरात की छवि खराब करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई और बीजेपी इसमें पूरी जो भूमिका बता रही है, पर्दे के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। अब बिना देर के फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सुना ब्रेक से पहले जफर इस्लाम ने क्या कुछ कहा, उस पर जवाब दीजिए। देखिए शिरीन, इसमें 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि 2002 में ये सब कांड हुआ 2002 में, और 2002 में वहाँ नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने हैं 2013 में। तो क्या कांग्रेस को ये पता था कि 11 साल बाद ये आदमी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनेगा और 11 साल बाद प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट बनेगा हम उसकी इमेज खराब कर दें? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं थी, जिसका जवाब जफर इस्लाम साहब नहीं दे रहे हैं। उस समय उनकी पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो कांग्रेस की भाषा नहीं बोल सकते थे। अभी जो आशुतोष जी ने कहा है, मैं बिल्कुल उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने या और अदालतों ने जो उस समय टिप्पणियां की गई वो तब भी सम्मान करने लायक हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी का सम्मान करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। और सच बात यह है शिरीन कि अगर मैं ये जफर इस्लाम साहब से पूछूं कि भाई ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को जो हमारे देश के मान्यवर प्रधानमंत्री हैं, आज अदालत ने कहा है कि भाई उनका इसमें दोष नहीं था, लेकिन क्या जाकिया जाफरी और वहाँ तत्कालीन जब मेंबर पार्लियामेंट थे एहसान जाफरी, गुलबर्गा सोसाइटी में जो हुआ, आग लगी और उसमें जो लोग मारे गए और जो गोधरा कांड हुआ, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस उस समय ना सत्ता में थी, ना पावरफुल पोजीशन में थी और कांग्रेस ये षड्यंत्र रच रही थी? नंबर 1, ये घोर आपत्तिजनक आरोप है। दूसरा, मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूं। बार बार जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि साहब तीस्ता सीतलवाड़ ने ये सब साजिश रची, तीस्ता सीतलवाड़ ने ये साजिश रची। अरे भाई, तीस्ता सीतलवाड़ इतनी पावरफुल थी कि इतनी बड़ी साजिश रचती? तीसरा वो पॉइंट उठा रहे हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को कांग्रेस की सरकार ने पैसा। बीजेपी साफ कह रही थी तीस्ता सीतलवाड़ तो आप लोगों का मोहरा थी उस वक्त। ओके शिरीन, मैं ये कह रहा हूं कि तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस पार्टी के कहने पे सब कुछ कर रही थी, जबकि दंगे हुए 2002 में, उस समय भारत की सरकार तो बीजेपी की थी। अच्छा, तीसरा पॉइंट वो उठा रहे हैं बहुत जोर से कि तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को कांग्रेस की सरकार ने फंडिंग करी। भाई, अगर किसी एनजीओ को कोई सरकार फंडिंग करती है और वो उस फंडिंग का गलत इस्तेमाल करता है, तो सरकार का दोष क्या है? आज जो सरकार 8 साल से आपकी चल रही है, कितने एनजीओ को आप फंडिंग कर रहे होंगे? अगर कोई एनजीओ उसका गलत इस्तेमाल करता है तो क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दोषी ठहराएंगे आप? ठीक है, तीनों पॉइंट में जवाब चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि दोनों जगह पर आपकी सरकार थी, आपने ये होने कैसे दिया? देखिए, जो राइट हुआ वो अपने आप में निंदनीय था और उसके लिए सारी चीजें जो है, बहुत सारे पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं। वो आज का मुद्दा नहीं, आज का मुद्दा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं क्या चीजें हैं जफर भाई? अगर और राइट में लोगों की हत्याएं हुई, जिंदा जलाए गए, एक मिनट, तो आखिर ये किसने जलाए? 19 साल तो अरे आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे भाई, पहले तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर भागलपुर राइट में इतने बड़े लोग, तादाद में लोग मारे गए, सिखों को जलाया गया। नहीं, सिखों को आपने दिल्ली के स्ट्रीट पे सिखों को जला दिया आपने। उन सबका जवाब हम देंगे, हमने दिया है। शहर में आपने दंगा जवाब हमने दिया है। हम गुजरात के दंगों पे आपसे सवाल कर रहे हैं। हमें गुजरात के दंगों में मारे गए लोग, क्या गुजरात के दंगों में लोग नहीं मारे गए जफर भाई? क्या आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि लोग जिंदा नहीं जलाए गए? तो हम उनका जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये बहस आपने छेड़ी है। नहीं मारे गए तो उसके लिए जो जिम्मेदार थे उनको सजा होगी और हुई भी होगी, लेकिन जिनको आप फंसाने की कोशिश की और उस दंगे में शायद आपके ही लोग जिम्मेदार होंगे। ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला था। 19 साल तक प्रधानमंत्री जी का इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, उन्होंने एक अल्फाज नहीं कहे, इसलिए कि जाहिर है ये मामला इन्वेस्टिगेशन हो रहा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आप लोगों ने फंसाने की कोशिश की। आप तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में बात करते हैं, तो तीस्ता सीतलवाड़ कौन थी? ये पावरफुल इसलिए हो गई कि आप उनकी सरकार आपके पूरी पीछे खड़ी हो गई। फंडिंग से लेके
अवार्ड तक देना शुरू कर दिया। आपने उनको हर तरह का सपोर्ट करने को शुरू कर दिया। आपने वहां के पुलिस ऑफिसर्स को उनके साथ लगा दिया। आपने एक हाई प्रोफाइल एनजीओ बनवा दिया। आपने एनजीओ के पूरी फंडिंग करा दी। तो आखिर कैसे पावरफुल हो? पीछे से पूरी सरकार की मशीनरी उनके पीछे खड़ी रही। उनके इशारे पे जो होना था वो गलत फ्रेम करने का काम आप लोगों ने किया, आपकी सरकारों ने किया। अब तो ये सारी बातें तो सामने जाहिर हो गई ने, जग जाहिर है कि आप लोगों ने फंसाने की कोशिश की। आशुतोष मिश्र कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक बड़ी छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगा जफर इस्लाम साहब को कि एक मिनिस्टर है आज, लेडी मिनिस्टर, वो 2004 में जब वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे तो धरने पे बैठी थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये चुनाव इसलिए हारे वाजपेयी जी क्योंकि 2002 में दंगे हुए थे। तो ये कहना कि सब जो है कांग्रेस के हाथ ही था, अरे इनके अपने लोगों को जो है इस बात पे विश्वास नहीं था कि मोदी जी का हाथ साफ है। तो ये वो आज मिनिस्टर हैं, उस समय उनको अडवाणी जी ने उठवाया था कि तुम ये जो बैठी हुई हो प्रोटेस्ट पे उठो वहां से। तो ये सवाल ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा के ध्यान अटकाना भटकाना लटकाने में लगे हुए हैं, ये मानने के बजाय कि उस वक्त गलती हुई, जो कि वाजपेयी जी ने भी पॉइंट आउट किया। और ये कहना कि हर चीज में कोई अगर ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहा है तो उसमें कोई इविल इंटेंशन ही है, ये अनुचित होगा। ठीक है। जो एहसान जाफरी के जो निर्मम हत्याकांड है, इस मामले को वो कोई ये चक्कर नहीं था कि मामले को गर्म रखो। ये एक पत्नी अपने पति की निर्मम हत्या के लिए न्याय मांग रही थी, इसको इससे देखा जाए। प्रमोद कृष्णम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद कृष्णम जी, देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, वो ये जो आशुतोष जी कह रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए, जफर इस्लाम साहब, जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसके कई सालों तक बीजेपी के बहुत से नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहते थे, और नीतीश कुमार जी ने तो वो जब पहुंचे थे साथ में तो उन फोटोओं को हटा दिया गया था। और वो नीतीश कुमार जो ये मानते थे कि गुजरात दंगों में वहां की सरकार और वो शामिल हैं, उन्होंने अपने साथ फोटो खिंचाने और फोटो में जो खींचकर पोस्टर लगाए गए थे वो हटवा दिए थे। उन नीतीश कुमार के साथ आप खड़े हैं, उन नीतीश कुमार को आपने आज मुख्यमंत्री बना रखा है और लड़ाई आप हमसे लड़ते हैं। अरे भाई, हमें तो आपका पूरा अधिकार है। ये साजिश, क्योंकि हमें आप बदनाम करो, ये साजिश रची कहां से गई? अगर आज तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर कोर्ट भी टिप्पणी कर रहा है कि उस मामले में जांच एक बार फिर से सही तरीके से होनी चाहिए, तो सवाल उस बात को लेकर हम कब मना करते हैं? आप तीस्ता सीतलवाड़ की जांच करो, आप किसी और की भी जांच करो, जांच करना सरकार का काम है, आप करो। हम तो ये जानना चाहते हैं, गुजरात के दंगों में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जफर इस्लाम साहब बताइए, क्या उन दंगों में लोग नहीं मारे गए? तो अगर लोग मारे गए, वो किसने मारे? हम ये कहना नहीं चाहते हैं कि किसने, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आफ्टर ऑल क्या उन्होंने अपने आप सुसाइड कर लिया? वो लोग मारे गए ना, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप जांच करिए, 100 जांच करिए और पूरे विपक्ष की जांच करिए। देखिए, देश में जितने भी दंगे हुए हैं और साथ साथ जो दिल्ली में सिख राइट हुआ है, ये सारे दंगों में जो भी दंगाई थे उनको पनिशमेंट होना ही चाहिए। अब सज्जन कुमार को जरा देख लीजिए, वो किसके श्रेय से यहाँ पर इतना हंगामा किया दिल्ली में। आखिर क्यों उन्होंने इतना कुछ लोगों की हत्याएं करवाने में उनका जो इतना बड़ा रोल था, क्यों, कैसे था? कांग्रेस के आला कमान के सपोर्ट से तो किया। तो पहले तो इनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि हमने क्या कराया है। आपने पूरा दिल्ली को, जो पूरे सिख को राइट में नहीं, आज दिल्ली की बात छोड़ देते हैं, किसके कहने पे? लेकिन बात यही हो रही थी क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो ये भी कह रहे हैं कि आप करा लीजिए पूरे विपक्ष की जांच, और जांच होनी चाहिए। वक्त कम है मेरे पास, सैयद जफर इस्लाम में माफ कीजिएगा, वक्त क्योंकि मेरे पास कम है, मैं आपकी बात आगे सुन नहीं पाऊंगी, माफ कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।